हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, और ये सूचना ये है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन का डेट है ये भी जारी कर दिया गया है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं किस कैटेगरी का स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, कितना पैसा मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर जो बच्चा क्लास 10th या 12th में पास हुए हैं उनका जो पैसा मिलेगा प्रोत्साहन राशि, उसके साथ ये स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो पूरा विस्तृत जानकारी हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी अपडेट बिहार बोर्ड का या फिर स्कॉलरशिप का आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति जिसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी कहते हैं, तो प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2026 से 27 सेशन के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया। और इस नोटिस में क्या क्या है, डेट, सारा डिटेल हम बताने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सूचित किया जाता है स्टूडेंट को PFMS के पोर्टल से 15/7/2026 से पोर्टल खोला जाना निर्धारित है, यानी 15 जुलाई से पोर्टल आपका खुलने वाला है। जो भी स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं वो 15 जुलाई से आप इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। और किस पोर्टल से आपको भरना है, तो PMS स्कॉलरशिप पोर्टल से जाके आप आगे हम बताने वाले हैं सभी जानकारी A to Z, तो आप वीडियो में बने रहें। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है ये देख सकते हैं, अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो ये जो कुल 4 भागों में बांटा जाता है इस स्कॉलरशिप को। अगर टाइमलाइन की बात करें तो जुलाई में नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट कब से होने वाला है, तो स्टार्ट 15 जुलाई से आपका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ये बता रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में SC ST BC EBC वर्ग के छात्र छात्राओं को उसके कोर्स के अनुसार अलग अलग स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। साथ ही प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अधिक राशि दी जाती है। जैसा कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है ये बच्चों को हेल्प करने के लिए दिया जाता है, आगे की पढ़ाई करने के लिए दिया जाता है। तो जैसा कि अगर आप 10वीं में पास किए हैं तो आपको भी मिलेगा, अगर 12th में पास किए हैं तो आपको भी मिलेगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन में यानी BA BSc या BCom में एडमिशन लेंगे उसको भी ये स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। जो बच्चे इस बार 11th में नाम लिखाएंगे उस बच्चे को भी इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अमाउंट हम बताने वाले हैं कि कितना रुपया आपको स्कॉलरशिप में मिलेगा। तो अगर आप इंटर में एडमिशन कराएंगे 10वीं पास करके तो आपको 2000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप स्नातक में नाम लिखाएंगे यानी BA BSc BCom में लिखाएंगे तो 5000 स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर MA MSc या MCom में नाम लिखाएंगे तो इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो 5000 मिलेगा। डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो 10,000 रुपया मिलेगा, या इंजीनियरिंग या मेडिकल कर रहे हैं तो 15,000 रुपया आपको मिलने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्कॉलरशिप का अमाउंट क्या है। अगर आप इंटर में हैं तो 2000, अब BA BSc कर रहे हैं तो 5000 रुपये मिलने वाला है आपको। साथ ही साथ आपको अगर इंटर में पास किए हैं या मैट्रिक में पास किए हैं तो प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा और ये भी स्कॉलरशिप मिलेगा। कोई भी दिक्कत नहीं होता है, तो आप बेझिझक इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिष्ठित संस्थानों में अगर IIT NIT के स्टूडेंट हैं और वो इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो कितना कितना पैसा मिल सकता है, तो आप इस स्कॉलरशिप का अमाउंट देख सकते हैं। तो आप इस स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर भरें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सभी बच्चा इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकता है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। छात्र छात्रा जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको इन शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, वो मूल निवासी जो होना चाहिए वो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट बिहार राज्य के हैं तो उन्हें इस स्कॉलरशिप को भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, श्रेणी यानी कैटेगरी, जनरल वाले इस स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या EWS वाले इस स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। SC ST BC और EBC ही स्टूडेंट जो होते हैं वही इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं और वही इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे योग्यता देखे होंगे, आवेदक 10वीं कक्षा या मैट्रिक पास होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर इंटर में होना चाहिए, 11 12th में होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा ITI या स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन आदि में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है, बशर्ते इस कैटेगरी जो ऊपर में लिखा गया है कैटेगरी SC ST BC EBC कैटेगरी में आना चाहिए। जनरल वाले इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आय कितना होना चाहिए, पारिवारिक इनकम कितना होना चाहिए, तो 3 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ SC ST के लिए 2.5 लाख दिया गया है। बैंक खाता की अगर बात करें तो छात्र का बैंक अपना नाम पे खुला होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। अगर संस्थान की बात करें तो वो रेगुलर से होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डिस्टेंस से कोर्स करते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप को भर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए सबसे पहले उसको ऊपर के सभी
क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा। उसके बाद जो नीचे में है वो रेगुलर से करना होगा कोर्स। कोई भी कोर्स कर रहे होंगे लेकिन रेगुलर से कोर्स करेंगे तभी इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अगर डिस्टेंस से कर रहे हैं, इग्नू जैसे मानू से कर रहे हैं, तो आपको नहीं मिलने वाला है इस स्कॉलरशिप का लाभ। आधार कार्ड का अगर बात करें तो आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ पे नोट में दिया गया है कि ये सिर्फ बिहार राज्य के लिए ही है, यानी बिहार राज्य के स्टूडेंट ही भर सकते हैं इस स्कॉलरशिप को। अन्य राज्य के कोई भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या पात्रता होना चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। अब क्या प्रोसेस होता है इस स्कॉलरशिप का, ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा स्कॉलरशिप का, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिटी वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आधार बेस्ड फंड डिसबर्समेंट होगा और उसके बाद आपका पैसा आ जाएगा। अब हम बताते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यानी क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगने वाला है, विद्यार्थी का आधार कार्ड, विद्यार्थी का बैंक पासबुक जो लिंक होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल है तो वो डोमिसाइल लगा, प्रमाण पत्र लगेगा, यानी जिस कास्ट से हैं, जैसे SC ST EBC BC, तो उस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट बना होना ज़रूरी है। उसके बाद परिवार का इनकम जो है 3 लाख से कम होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस कॉलेज में या स्कूल में जाएंगे वहाँ पे आपको बना देगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। उसके बाद नामांकन रसीद या फी रिसिप्ट आपको लगेगा, 10वीं कक्षा का अंक या प्रमाण पत्र लगने वाला है, आपका मार्कशीट लगने वाला है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लगेगा और 1-2 डॉक्यूमेंट लग सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लमसम आपके सामने जितना भी डॉक्यूमेंट है, इन सभी डॉक्यूमेंट को आप बना के जल्द ही रख लें। और जब से ये स्टार्ट होगा इस बना के जल्द ही रख लें, और जब से ये शुरू होगा स्कॉलरशिप जल्द ही आप फॉर्म भर दीजिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम बताते हैं कि आप अगर इन सभी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं, इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आपके सामने आएगा फॉर्म कहाँ से भरने का समस्या। तो फॉर्म सबसे पहले आपको कहाँ से भरना है, तो PMS के पोर्टल पे जाना है। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग साइट बना है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप का पोर्टल है। इस स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चे अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये लिंक है, इस लिंक पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, तो इस नोटिस में ये सारा लिंक दे दिया गया है, तो इस लिंक से आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही 15 जुलाई आएगा उसके बाद आप फॉर्म भर दीजिएगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर अब भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी आपको रिप्लाई दे देंगे। तो इस तरह के अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, टेक केयर, बाय।